मैं तो एल्विश को सही में समझा ही रहा था, क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि वो एक समझदार इंसान है तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एल्विश की तरफ बदल गया है। ऐसा नहीं है कि उसके तरफ से कुछ नहीं है, वरना तो इंसान का रिएक्शन ही अलग होता ना कि ये क्या कर रही हो यार तुम, थोड़ा डिस्टेंस प्लीज मेंटेन डिस्टेंस। ये गेम खेलने का कोई ना बुक नहीं है, रूल बुक नहीं है कि ऐसे दिमाग से ही खेलना चाहिए, ऐसे दिल से ही खेलना चाहिए। So hi guys, this is Kinnari Singh. A warm welcome to Glitz Vision USA, and we have Avinash. And so Avinash, सबसे पहले thank you so much. We know Big Boss के बाद कितने सारे लाइनअप होते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, but you are happily giving all those interviews. Thank you so much for that. नहीं, यू मोस्ट वेलकम। और इस पर मैं कहना चाहूँगा कि मुझे कल भी किसी ने कहा कि यार तू पक नहीं जाता इतने इंटरव्यूज़ देते रहते, मतलब मैं बिल्कुल नहीं पका हूँ। ये दौर मेरी ज़िंदगी में बहुत समय के बाद आया है, ना कम्प्लीटली रेस्पेक्टेड। तो अविनाश, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि मैंने कुछ आर्टिकल्स देखे थे जब आप घर में जा रहे थे, उसके पहले यू सेड दैट देयर आर वेरियस रीजंस फॉर यू घर में जाने के लिए। देयर इज़ फाइनेंशियल, देयर इज़ प्रोफेशनल, लॉट ऑफ रीज़न। तो हैज़ ऑल द रीजंस बीन फुलफिल्ड, या आपने जैसा सोचा था वैसी जर्नी गई या फिर डिफरेंट जर्नी गई? नहीं, बिग बॉस मेरे लाइफ में बिल्कुल सही टाइम पे मुझे ऑफ़र हुआ, जबकि आपने जैसे कि कहा मुझे पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, मेंटल में हर जगह से डाउन था, क्योंकि कोविड से लेकर कोविड के बाद तक काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हुई मेरी लाइफ में कि मेरा इन सारे एंगल्स में लॉस हुआ। भले आप मेरे रिश्ते की बात करें, भले मेरे रेस्टोरेंट की बात करें, भले मेरी सेविंग्स की बात करें, भले मेरे घर की बात करें जो मुझे बेचना पड़ा। तो यस, तो ये सारी चीज़ों से जब निकलने के लिए मुझे ये ऑफ़र मिला, और मैंने जिस तरीके से मैं बिग बॉस से खेल के बाहर निकला हूँ, और अब जो मुझे इज़्ज़त मिल रही है, और अब जिस तरीके से मेरी लोगों से बात हो रही है, और एवरीवन इज़ हैप्पी फ्रॉम माई फैमिली टू फ्रेंड्स, द काइंड ऑफ डिग्निफाइड गेम आई प्लेड इनसाइड। सो येस, आप बात करें पर्सनल की, आप बात करें प्रोफेशनल की, आप बात करें फाइनेंशियल की, आप बात करें मेंटली, तो मैं आपको दिख ही रहा हूँ, तो मैं हर जगह से खुश हूँ। जी, ग्लैड टू हियर दैट। माई सेकेंड क्वेश्चन इज़ दैट, जैसे कि आपने कहा, जितना मैंने आपके गेम को ऑब्जर्व किया, आपने हमेशा कोशिश की मैच्योरली, डिग्निफाइड, जितना हो सके झगड़े को अवॉइड करना, आपने उतना खेला है। एक जो मुझे अभी भी याद है, जब एल्विश एंटर हुआ, ऑल्दो आई लाइक एल्विश, बट मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि अननेसेसरी आपसे फाइट किया, कहीं ना कहीं वो बुली कर रहा था, ऐसा स्क्रीन पे आया। सो डिड यू एवर फेल्ट इन दोज डेज दैट यू नो ही वॉज ट्राइंग टू बुली, और ही वॉज जस्ट टारगेटिंग यू फॉर नो रीज़न? देखो, इसको ना खेलने के दो तरीके होते हैं। अब वो इंसान मुझे क्यों बुली कर रहा था? क्योंकि उसको मेरा रिएक्शन चाहिए। अगर मैं रिएक्शन दे दूंगा तो उसके गेम में वो सक्सेसफुल है, तो मुझे रिएक्शन नहीं देना। मैं उसकी गेम में उसको सक्सेसफुल क्यों होने दूं? पहली सोच मेरी वो थी। सेकंड सोच ये मेरी थी कि मैं वेट करूंगा जब तक वो गलती करे। तो नेक्स्ट डे जब मैं लिविंग रूम क्लीन कर रहा था, जब उसने 4 लोगों के सामने वो गलती की, तो मैंने उस पर प्रॉपर टाइम देख के उसे जवाब देना शुरू कर दिया। फिर उसने लैंग्वेज बैरियर तोड़ा, वो मैंने तोड़ना है ही नहीं। मेरी निजी ज़िंदगी में मेरी लैंग्वेज वैसी नहीं है, तो बिग बॉस के घर के लिए स्पेशल लैंग्वेज तो निकालेगी नहीं अंदर से। तो मेरी लैंग्वेज कोई कुछ भी कह ले, मेरी लैंग्वेज तो चेंज नहीं होनी। जबकि एक्चुअली देखा जाए तो 2 सेकंड लगेंगे गाली देने को, बट मुझे नहीं देनी थी, क्योंकि मैं वो हूँ नहीं, तो मैं अपने आप को गलत पोर्ट्रे नहीं करना चाहता। But did you felt irritated or bullied or anything that why is he attacking for no reason? नहीं, उनका ही कहना था कि मैं वीक हूँ इसलिए वो मुझे अटैक कर रहे हैं, मुझे बाहर रोस्ट करके आए ना। डूड, आप वीक प्लेयर के साथ क्यों घूमना पसंद करोगे यार? मुझे रोस्ट करके आए हो बाहर, मुझे ये बता रहे हो, और आके मेरे साथ ही लड़ रहे हो, और अपने आप को आप तुर्रम खान समझते हो, तो आप अपने लेवल का कॉम्पिटिटर ढूंढोगे ना यार। तो ये सब समझ में आता है, और मुझे भी मेरी गेम दिख रही थी ना कहाँ जा रही है। आई थिंक ये वही वीकेंड का वार था जब आप और जैद एलिमिनेट हुए थे, और अभिषेक की वो क्लिप बताई गई जहाँ पे उसने कहा कि वाइल्ड कार्ड को वो कंसिडर नहीं करेंगे जीते, और आप एल्विश को समझा रहे थे कि अब तुम ही देख लो, इससे ज़्यादा क्या ही बोलना कि तुम्हारा उसने क्या सोचा है, विच इन अ वे इट्स वेरी मेच्योर। स्टिल अ सेक्शन ऑफ पीपल सेड दैट आप आग लगाने की कोशिश कर रहे हो एल्विश और अभिषेक के पीछे पे, ये उन दोनों के फैंडम्स नहीं कहा है। व्हाट वाज योर इंटेंशन बिहाइंड दो स्टेटमेंट्स जो आपने एल्विश को बोले? या सच बोलने में आग लगती ही है, और मेरे तो नाम में ही सच है, तो मैं तो सच ही बोल रहा था। अब कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, उनको आग लग रही है तो आग ही सही, क्योंकि मैं तो एल्विश को सही में समझा ही रहा था, क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि वो एक समझदार इंसान है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एल्विश की तरफ बदल गया है। तो जब मैंने उसे बोला कि तू खुद सोच के देख कि इसमें गुड इंटेंशन कैसे हो सकता है, तो वो खुद ही हंस दिया
क्योंकि ठीक है, तू अपनी दोस्ती को साइड में रखना, एक बार सोच के तो देख। तो जब उसने सोचा होगा तो मेरे ख्याल से अभी कुछ फ़र्क देखना शुरू हो गया है शो में, तो वो एल्विश भी सोच रहा है, समझदार है वो। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, देखो इनसिक्योरिटीज़ एक बहुत ही नॉर्मल क्वालिटी जो आई बिलीव हर इंसान में होती ही है, बट आपको लगता है कि अभिषेक थोड़ा हद से ज़्यादा इनसिक्योर हो गए? अभिषेक में इनसिक्योरिटी आती कहाँ से है? वो उसके ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस वाले बिहेवियर से आती है। इसी की वजह से वो इनसिक्योर है। वो मुझसे भी इनसिक्योर हो चुके हैं उस गेम में, क्योंकि मैं जिस तरीके से टास्क को अलग तरीके से परसीव करता हूँ वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो ऐसा, क्योंकि वो टिकट टू फिनाले वाले टास्क में मेरा एक अलग परसेप्शन था, तो वो मुझे फॉलो करने लगे। तो कहीं ना कहीं कोई भी बंदा उनके अगर आगे निकल जाता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो इनसिक्योर हो जाते हैं। भले वो टास्क को लेके बात हो या घर की कैप्टनसी को लेके बात हो या गेम एज अ प्लेयर की बात हो, तो वो इनसिक्योर डेफिनेटली हो जाते हैं। अब वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो उनका खुद का लाइफ का एक्सपोजर है जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव करते हैं। उनमें समझदारी है, बट फिर ओवर कॉन्फिडेंस भी है, एरोगेंस भी है, कम्पिटिटिव भी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट अगर ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती तो ज़्यादा बेटर प्लेयर दिखते हैं मुझे। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो बेसिकली जैड के इंटरव्यू में ये बोली, हमने जो ऑफ लेट देखा है कि एल्विश कई जगह मनीषा के बिहेवियर से कंफर्टेबल नहीं था। देयर वाज सम वर्ड्स, देयर वाज सम एक्शन, और उसने अपने हिसाब से बोला कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, बट मनीषा वो करती गई। अब बहुत बाद में जाके वो रुकी है। और जैड ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो मनीषा करती है, चाहे वो फ्लर्ट हो, चाहे वो वर्ड्स हो, अगर आज एक लड़का करता या वो करते तो वो जेल में होते। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डिड यू एवर फील जब तक आप घर में थे, डिड मनीषा क्रॉस्ड एनी लाइन? ऑल्दो शी इज़ अ फीमेल, बट डिड शी क्रॉस्ड एनी लाइन इन दोज टर्म्स? यार मैं कोई लाइन की बात नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि वो तो मुंह पे बोल के कर रही है ना कि हाँ मैं ऐसी हूँ, मैं तो फ्लर्ट करूँगी। तो ऐसा कुछ बट इफ अ गाय सेइंग नो, बिकॉज एल्विश ने उन्हें कई जगह पे टोका भी था कि मत करो, और वो शर्मा भी रहा है ना यार वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि उसके तरफ से कुछ नहीं है, वरना तो इंसान का रिएक्शन ही अलग होता ना कि ये क्या कर रही हो यार तुम, थोड़ा डिस्टेंस प्लीज मेंटेन डिस्टेंस। ये होता है कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा कि कर क्या रही है, एंड द गाय इज नॉट लाइकिंग। क्योंकि लड़का भी बोल सकता है कि एक पॉइंट पे आके कि यार प्लीज डोंट बिहेव लाइक दिस, आई थिंक यू शुड मेंटेन सम डिस्टेंस। इतना अगर आप सीरियसली किसी लड़की को बोलते हो तो कहीं ना कहीं लड़की भी समझ ही जाएगी। बट वो वहाँ शर्मा रहा है, वो वहाँ तकिए से अपने आप को अंदर छुप के हंस रहा है, तो हमको भी तो दिख रहा है ना वहाँ पे। वो मुंह पे बोल नहीं रहा है मनीषा को, क्योंकि उसे भी अच्छा लग रहा था कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा था। हम भी मजे ले रहे थे, हमें भी कुछ नहीं बोल रहा माता सो, तो ठीक है, वो उसका कॉल था। यू थिंक इक्वली दोनों का जो भी है? हाँ, मनीषा की तरफ से थोड़ा ज्यादा होगा, एल्विश की तरफ से कम होगा, बट था दोनों की तरफ से, मजे ले रहे थे दोनों। जी। ओके, जिया हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, ऐसा हमें कई लगा, बट लोग कहते कि द मेन रीज़न जो जिया एविक्ट हो गई कहीं ना कहीं था कि जब एंड में उन्होंने आपका और जैड का साथ छोड़ा और उस ग्रुप में अचानक चली गई, तो वो फेकनेस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई शी गॉट एविक्टेड, बिकॉज शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो व्हाट डू यू थिंक कि जिया के गेम में क्या गलत चला गया? ये पहली बात तो ये गेम जिसे आप गेम कहते हो, मुझे तो वो गेम वर्ड ही नहीं पसंद। ये गेम खेलने का कोई ना बुक नहीं है, रूल बुक नहीं है कि ऐसे दिमाग से ही खेलना चाहिए, ऐसे दिल से ही खेलना चाहिए। जैसे मेरी गेम में अगर आप देख लो तो मैंने हर जगह दिल ही लगाया है, दिल से ही सपोर्ट किया जिया को, कभी दिमाग लगाया ही नहीं। टिकट टू फिनाले में भी मैं देख रहा हूँ जिया को ऊपर पहुँचा दूँ, जबकि अगर मेरी सोच उसके जैसी सोच होती तो मैं चाहता ना कि यार ये टेलीविजन फेस है तो ये मेरे साथ रहे, तो मैं एक काम करता हूँ, एल्विश तो वैसे भी आगे जाने ही वाला है, तो एल्विश को टिकट टू फिनाले दिला देता हूँ। समझ रहे हो आप? अब मेरी फिर जिया के पर्सपेक्टिव से अगर मैं अपनी गेम सोचूं तो मैं एल्विश को जिताता था, मैं जिया को क्यों जिताता था? तो वैसा मैंने किया नहीं और मेरे को वैसा करना नहीं है, क्योंकि मैं जैसा निजी ज़िंदगी में हूँ इंसान, कुछ रिश्तों में बेवकूफ़ भी बन जाता हूँ और लोग मुझे बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, तो वहाँ जिया भी बेवकूफ़ बना के चली गई। तो उसने अपना वो गेम चेंज क्यों किया, क्या सोच के किया, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वैसा अपना एक साइड दिखा के कुछ हासिल तो नहीं हो जाएगा। ये मैथ्स तो है नहीं कि 2+2 4 होता है, अच्छा तो मुझे ही पता है तो मैं खेल सकती हूँ। तो वैसे उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब उस लोग उसको अगर फेक कह रहे हैं तो वो उनकी रियल साइड थी, क्या वो ज़िंदगी में हैं ऐसी जो सेल्फिश होने पे आए तो सेल्फिश बन भी जाती हैं, तो मैं उसे फेक नहीं कह सकता, क्योंकि जो कुछ भी किया उन्होंने खुद ही किया ना, तो फेक कैसे कह दूँ मैं? I'm just closing this interview with just one last question. We all know that आपका और जो फलक का ये भी एकदम बिल्डअप हो रहा है. There is nothing which you can also say concrete, nothing which फलक can also say concrete. My only question to you is that you have experienced your share of failed relationship and फिर भी आपको ऐसा फलक में क्या दिखा कि नेशनल टेलीविजन पे जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं आपको जज करने के लिए और फेक करने के लिए, आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की. What was that one thing जो आपको फलक में दिखी और आपने अपना जो भी आपके मन में था आपने कह दिया, and anything what you
वांट टू से टू योर फैंस जो दोनों कुछ ना कुछ आस लगाए बैठे हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच जो अब मैं जिस ज़िंदगी के जगह पे आज जाके खड़ा हूँ, तो मुझे ये ज़िंदगी से समझ आया है कि अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में। कि प्यार तो ठीक है, चलो प्यार आप कर लोगे, बट आपकी उस इंसान से अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, अगर मैच्योरिटी उस लेवल का ही नहीं है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। और कहीं ना कहीं मेरे साथ वही हुआ है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप्स अच्छे होते हैं, क्या ब्रेकअप्स बुरे ही होते हैं ना? अगर गलत इंसान के साथ ब्रेकअप हो जाए तो इट इज गुड ना, बट हाँ नहीं, बट ब्रेकअप्स तो बुरे ही होते हैं ना, मतलब वो तो बुरे ही लगते हैं ना हर किसी इंसान को। तो वो ब्रेकअप किसी भी रिलेशनशिप में बुरा ही होता है, बट उससे संभालने का भी एक तरीका होता है। अगर इंसान में मैच्योरिटी होगी, इंसान अगर खुद के गिरेबान में भी झांक के देखेगा ना, तो उसे कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि हाँ यार, मैं यहाँ गलत था। जैसे कि मैं भी काफ़ी सारे रिश्तों में गलत रह चुका हूँ, बट एक इंसान जो अपने गिरेबान में झांकेगा ही नहीं ना, तो उसे हमेशा सामने वाला ही गलत लगेगा। क्योंकि उंगली उठाना बहुत आसान होता है कि हाँ इस पे ब्लेम कर दो, इस पे ब्लेम कर दो, ठीक है, जिससे जैसा करना ठीक लगे। बट मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग की बात आती है तो वो उस लड़की में मुझे दिखी, और मेरा मेन पॉइंट यही था उसकी तरफ पॉइंट करने का कि यार ये तो बहुत ही मैच्योर्ड है। क्योंकि दैट इज़ व्हाट आई नीड, एटलीस्ट आई एम अ मैन, आई नीड अ वुमन, आई डोंट नीड अ गर्ल। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। वी होप आपका प्रोफेशनल, पर्सनल, हर जर्नी बहुत खूबसूरत रहे। Hi, this is Avinash Vijay Sachdev and you are watching me on Glitz Vision USA.